नेपाल के अगले कोच शिव नरेन चंद्रपॉल, इतना बड़ा नाम, मतलब मोंटी देसाई से आप उठे सीधा वेस्ट इंडीज लेजेंड जो लॉन्ग फॉर्मेट में खौफ पैदा करने वाला खिलाड़ी था, वो नेपाल का अगला कोच बनने वाला है। जी हाँ, ये कहानी हर तरफ चल रही है और हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट न जाने किन किन लोगों ने स्टोरी चला दी, तो मैंने सोचा आपके सामने कुछ वो खबर लेकर आता हूं जो शायद ज्यादा रिक्वायर्ड है। मतलब जब तक कैन अपनी तरफ से अनाउंस नहीं करता है, फिर जब तक मुझे भी कोई रिलायबल सोर्स से ये खबर पक्की होकर नहीं मिलती है कि हाँ भैया चंद्रपॉल तो बन ही रहे हैं, तब तक मैं ऑफिशियल स्टैंप लगाकर तो नहीं बोलूंगा। लेकिन ये जरूर आपको बताऊंगा कि अगर चंद्रपॉल आते हैं तो क्या क्या फायदा हो सकता है। दूसरी चीज कि क्या वाकई चंद्रपॉल को कोई एक्सपीरियंस है कोच बनने का, क्योंकि देखो एक खिलाड़ी, एक अच्छा खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी अपने स्टैट्स, अपने नंबर से जाना जाता है, लेकिन क्या वो बेहतरीन और अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा कोच भी बन सकता है? ये सवाल अक्सर आता है, क्योंकि आप देखो ब्रैंडन मैकलम के अंडर में इंग्लैंड की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कैसी। ओडीआईज में तो खैर बहुत बड़ा सवाल है निशान, हालांकि खिलाड़ी वो बहुत जबरदस्त है शॉर्ट फॉर्मेट के, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट के उतने अच्छे कोच शायद नहीं बन पा रहे। खैर वो एक अलग सवाल है, लेकिन हम जरूर नजर डालेंगे कि चंद्रपॉल जो है उनका कोचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और अगर वो नेपाल के कोच वाकई बन जाते हैं तो नेपाल को किस किस चीजों में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सो यस, एक कहानी बिल्कुल तय है कि अगर चंद्रपॉल की एंट्री होती है, जैसे ही उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, वैसे ही नेपाल क्रिकेट का एक नया एरा आने वाला है। क्योंकि जब हम ये बात कर रहे थे कि भैया मोंटी देसाई से आगे बढ़ना है, अब हमें कोई ऐसा कोच देखना है जहां हम कह सके कि हाँ भाई मोंटी अगर यहां थे तो ये कोच यहां है, हमें इतना डिफरेंस चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि मोंटी जैसा ही कोई दूसरा कोच है, बिकॉज मोंटी को जितना सिखाना था उन्होंने सिखाया, नेपाल को काफी आगे तक लेकर गए। हमेशा नेपाल की स्टोरी में मोंटी की स्टोरी जरूर रहेगी, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो। सो यस, चंद्रपॉल इज अ बेस्ट फिक्स एट दैट पॉइंट जहां पर आप मोंटी से आगे बढ़ोगे। आप कोचिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें, बिकॉज सबसे पहला सवाल ये आता है कि भैया कोचिंग एक्सपीरियंस कितना है। तो सीपीएल 2022 का जो टीम टाइटल जीती थी, जमाइका तलावाज उनका नाम था, वो इन्हीं के द्वारा कोच की गई थी। सो यस, शॉर्ट फॉर्मेट में कोचिंग एक्सपीरियंस है, कोच दे चुके, कोचिंग करा चुके हैं। ये सीपीएल में, सीपीएल 2022 की जो चैंपियन टीम है उसके कोच रहे थे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो विमेन टीम के भी कोच ही रह चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की जो विमेन टीम है, जो नेशनल क्रिकेट टीम है उनकी, उनके भी कोच रह चुके हैं 2022 में। सो वहां पर भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। अंडर 19 टीम जो है वेस्ट इंडीज की, उसके साथ भी ये सर्व कर चुके हैं एज अ बैटिंग कंसल्टेंट, तो वहां पर भी कोचिंग एक्सपीरियंस इनके पास है। सो मेंस विमेन बैटिंग ओवरऑल कोचिंग एक्सपीरियंस है। यस, उतना मेजॉरिटी, उतना वास्ट एक्सपीरियंस शायद आप नहीं कहोगे, बट ये काफी है अगर आप उनके नंबर्स के साथ इनको ऐड करते हो। बिकॉज हमने काफी बार देखा है कुछ कोचेज ऐसे होते हैं जिनके क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस बहुत थोड़े से होते हैं, लेकिन उनका कोचिंग एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है। कुछ होते हैं जिनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है और कोचिंग एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा छोटा होता है। आपको एक बात बता दूं चंद्रपॉल के बारे में, खास करके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूं, तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, चंद्रपॉल उन खिलाड़ियों में थे जिनसे इंडियन क्रिकेट फैंस को डर लगता था। क्योंकि वेस्ट इंडीज और इंडिया का जब भी मैच हो रहा होता, चंद्रपॉल वाज दैट वन गए। अगर टेस्ट और ओडीआईज, बिकॉज पहले तो यही होता था, टी20 तो थे नहीं, सो उस टाइम पर अगर ओडीआईज या टेस्ट मैचेस चल रहे हैं और अगर चंद्रपॉल बैटिंग कर रहे होते थे, खतरनाक। भाई इस बंदे का टेस्ट में सबसे ज्यादा सेंचुरी अगर किसी के अगेंस्ट है तो वो इंडिया के अगेंस्ट। तो आप समझ लो कि ये कितना खतरनाक रह चुका है इंडिया के लिए। सो चाहे वो सब कॉन्टिनेंट हो, बहुत अच्छे से इन कंडीशंस को भी जानते हैं वो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, बिकॉज बांग्लादेश के खिलाफ इनका एवरेज सबसे बेहतरीन है, उसके बाद इंडिया के खिलाफ है, और इंडिया में और बांग्लादेश में आकर भी इन्होंने रन ठीक ठाक किए हैं। सो यस, सब कॉन्टिनेंट का अच्छा आइडिया है उनको, और बाहर का तो खैर ऑब्वियसली। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि ये लॉन्ग फॉर्मेट का बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। एक कहानी जो है कोचिंग के साथ साथ ये भी चलकर आ रही थी कि वेस्ट इंडीज जो है वो नेपाल का टूर करेगा 2025 में। पिछली बार हमने देखा था ए टीम आई थी, इस बार वे होपिंग के फुल फ्लेजेड टीम आएगी, और अगर चंद्रपॉल की एंट्री होती है तो ये न्यूज और थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज आप वहीं से कोच ला रहे हो तो जाहिर सी बात आप वहां से टीम भी ला सकते हो। और अगर आप चंद्रपॉल की तरफ देखते हो तो टेस्ट में भाई 11,000 से ज्यादा रन है। अब यही उनके स्टैचर को डिफाइन करता है। अगर एक खिलाड़ी जिसके 11,000 से ज्यादा रन हो, एग्जैक्टली आपको बताऊं तो 11,867, लगभग 12,000 रन टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में 8,778 रन, मतलब लगभग 8-9 9,000 रन लगभग। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तीनों फॉर्मेट में तो 20,000 से ज्यादा रन है। अगर आप लिस्ट निकालोगे तो आई एम श्योर आपको टॉप 10 में ये दिखेंगे। सो अगर एक खिलाड़ी वर्ल्ड वाइड टॉप 10 में आ रहा है और अगर वो कोच बनने जा रहा है एक नेशनल टीम का, तो जाहिर सी बात है ये बहुत सारा एक्सपोजर जो है आपको ला करके देगा। और कुछ चीजें जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चंद्रपॉल के आने के बाद फायदा होगा,
अगेन आई एम सेइंग अभी उनका फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट हम वो बात कर रहे हैं कि अगर चंद्रपोल आते हैं तो नेपाल को कौन सी वो छोटी छोटी चीजें यहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिले। अब सबसे बड़ी चीज जो है वो है लॉन्ग फॉर्मेट में नेपाल का स्ट्रगल। लॉन्ग में ऑब्वियसली हम टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओडीआईज की। सो हमने काफी बार देखा है कि नेपाल के बारे में कहानी है कि भैया जब ओडीआईज होते हैं या फिर जब स्ट्राइक रोटेट करना होता है, जब रुक करके खेलना होता है, जब पेशेंस दिखाना होता है, वहां पर प्लेयर्स जो हैं वो नहीं कर पाते उस काम को। खड़े होकर के पहले ओवर में जो खिलाड़ी आया हो 50वें ओवर तक खेल जाए, ऐसा इट्स लाइक अ वंस इन अ ब्लू मून। अगर कभी हो गया तो हो गया, वरना नहीं होता है। कोई मतलब 25-30 ओवर 40 ओवर में टीम मोस्टली जो है वो ऑल आउट हो जाती है। सो ये एक पोर्शन है जहां पर चंद्रपॉल बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज ही इज दैट वन गाय हु लव्स रोटेटिंग स्ट्राइक रोटेट करना, पिच पर खड़े रहना। आप 2 दिन बोलो तो 2 दिन खड़े रहेंगे, उस तरह का ये खिलाड़ी था। सो अगर ये आते हैं तो यस, लॉन्ग फॉर्मेट गेम जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा नेपाल का, बिकॉज दिस गाइज आर टेस्ट जाइंट। एक टेस्ट जाइंट प्लेयर है, अगर ये आता है सो लॉन्ग फॉर्मेट गेम जो है वो खतरनाक हो जाएगा। ओडीआईज में नेपाल जो है वो बूम हो जाएगा, बिकॉज मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सबसे बड़ी बॉलिंग कभी प्रॉब्लम नहीं है नेपाल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि टेस्ट में, सॉरी, ओडीआईज में या टी20 आपका हो यार बॉलिंग मजा नहीं आया। कभी एक आध बार हो गया तो हो गया, वरना बॉलिंग ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं रही है। हमेशा बैटिंग प्रॉब्लम रही है कि भाई अगर आपकी पहली विकेट के लिए 70 रन भी पड़ गए तो उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, कोलैप्स। अगर 2-3 विकेट के लिए 100-150 रन तक आ गया उसको क्या देखते हैं हम, कोलैप्स। तो अक्सर हम कोलैप्स देखते हैं ओडीआईज में, वहां पर चंद्रपॉल बहुत हेल्प कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि अगर आप 2-3 बॉल डॉट खेलते हो तो आप बड़े शॉट के लिए चले जाते हो, और ये कहा भी जाता है नेपाल के लिए ना कि आप चाहे तो नेपाल प्लेयर्स जो वो चाहे तो बड़ा ही शॉट मारेंगे और या तो फिर बॉल को डॉट करते रहेंगे, सिंगल्स डबल्स में बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं। सो इन जगहों पर मेरे हिसाब से अगर चंद्रपॉल की एंट्री होती है सो इन जगहों पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज हमने अक्सर देखा है अगर एक टीम को आपको ग्रो करना है, ग्रूम करना है, सो पीछे एक ऐसा हाथ होना चाहिए जिसने उस पर्टिकुलर तरह का गेम खेला है, और मुझे लगता है चंद्रपॉल से बेहतर यहां पर कोई दूसरा नाम शायद नहीं हो सकता। सो यस, ही इज अ बिग फिश। अगर वो अंदर आते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्प होगा, लेकिन उसके साथ साथ कैन को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि नेपाल को एक्सपोजर अच्छा मिले इन टर्म्स ऑफ गेम। नंबर ऑफ गेम ज्यादा से ज्यादा मिला। अब देखो पिछले कुछ टाइम से हम डोमेस्टिक 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 देख रहे हैं, बट नेशनल टीम जो है मैचेस नहीं खेल रही। सो नेशनल टीम के साथ मैचेस खेलना बहुत जरूरी है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लो अफगानिस्तान का। आप देखो अफगानिस्तान पिछले साल ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जो टीम दिख रही है और उससे पहले जो टीम थी उसमें काफी फर्क है। इट्स ओनली बिकॉज कि उनके नंबर ऑफ गेम्स बढ़े हैं, ज्यादा मैचेस वो खेल रहे हैं, घर पर मतलब जो अभी उनका ऑफिशियल होम है घर पर खेल रहे हैं, घर से बाहर खेल रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं। आप सोचो कि ओडीआई वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान ने बड़ी बड़ी टीम्स को हराया, जब इंग्लैंड को हराया, जब ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हरा दिया, जब पाकिस्तान को, जब बड़ी बड़ी टीम्स को हराया, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि हम कर सकते हैं। आपको याद होगा जब साउथ अफ्रीका और नेपाल वाला मैच था जहां पर नेपाल एकदम क्लोज आ गया था बट उस मैच को हार गया था, वहां पर संदीप का एक बयान आया था कि आज एक चीज हमारे साथ ऐड हुई है, आज हम वो कॉन्फिडेंस यहां से लेकर जा रहे हैं कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। जब उतना क्लोज आते हो ना तो वहां से आपको भरोसा होता है कि यार हम कर सकते हैं। अफगानिस्तान को भरोसा हुआ था जब मैक्सवेल ने उनको मैच हराया था कि यार हम जीत सकते थे, हमारा जीता हुआ मैच था, हम फिर से कोशिश करेंगे, और देखो उसके ही नेक्स्ट ईयर टी20 वर्ल्ड कप में उनको हरा भी दिया। सो आप जब एक बार किसी काम को करते हो, सक्सेसफुली करते हो, तो आप उस काम को करने की जो कॉन्फिडेंस होती है वो बढ़ जाती है। ये एक चीज नेपाल में बहुत ज्यादा मिसिंग है, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कम है। आप नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा खेलोगे, आज अगर लेट्स से वेस्ट इंडीज ही आती है, कोई भी टीम आए, वेस्ट इंडीज आती है, आप उनके साथ खेलोगे, उनको हराओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि भाई हम वेस्ट इंडीज को हरा सकते हैं तो हम श्रीलंका को भी हरा सकते हैं, हम बांग्लादेश को भी हरा सकते हैं, हम अफगानिस्तान को भी हरा सकते हैं, हम इंडिया को भी हरा सकते हैं, मतलब आप आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो उस चीज को लेकर के, बट उसके लिए स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। सो कैन को इस चीज पर खास ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मैचेस कितनी जल्द से जल्द स्टार्ट हो और ज्यादा से ज्यादा प्लेइंग टाइम मिले प्लेयर्स को। ऐसा नहीं कि 2-2 3-3 महीने जो है वो वेकेशन में चले जाएं और डोमेस्टिक मैचेस में ही चले जाएं, और उसके बाद जब आप मेन मैचेस में आते हो तो फिर वो टीम बॉन्डिंग ही नहीं हो पाती जब तक आप वहां पर एग्जीक्यूशन का सोचोगे, वहां रिजल्ट आपके अगेंस्ट में आ जाता है। सो लेट्स जस्ट होप के ये चंद्रपॉल वाली न्यूज जो है वो सही हो, बिकॉज एक और चीज होती है, आपको मैं बता दूं कि अक्सर क्योंकि कल ही लास्ट डेट थी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल ही लास्ट डेट थी कोचिंग की फॉर्म फिल करने की कि भैया आज जो जो फिल कर देंगे उसके बाद ही हम कंसिडरेशन में रखेंगे। सो अगर कल ही लास्ट डेट थी, आज क्या चंद्रपॉल की खबर आना, एक ये भी चीज हो सकती है कि खबर उड़ाई गई हो खास करके, सो दैट क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे, कैन से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि भैया कहाँ है आपका कैलेंडर, नहीं है अभी तक, कहाँ है आपके कोच, नहीं है अभी तक, बहुत सारे सवाल लगातार जर्नलिस्ट जो है वो पूछ रहे थे, और इन सब के बीच में चंद्रपॉल वाली खबर में भी खास करके डाली गई हो कि थोड़ा सा 1-2 दिन 3 दिन हम इस खबर के साथ खेल सकते हैं,
या फिर जेन्युइन खबर भी हो सकती है और हो सकता है आपको एक आध दिन में इसकी कंफर्मेशन भी आ जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज और किस किस एरियाज में नेपाल बहुत ज्यादा है बूम कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया। सो लेट्स जस्ट होप कि ये खबर थोड़ी सही हो और इसके आगे हम और पॉजिटिव न्यूज जो है वो देख सके, बिकॉज हमारे जो प्लेयर्स हैं वो जहां जहां खेल रहे हैं मोर और लेस पॉजिटिव न्यूज दे रहे हैं। जैसे आयरी अभी रिसेंटली केपीएल का फाइनल खेल रहे थे, वहां पर उन्होंने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की। कुशल बुटेल खेल रहे थे 34 उन्होंने किया। फिर हमने देखा उससे पहले पीएम कप के सिलेक्शन मैचेस में ईशान पांडे के 170 स्टनिंग रन्स हमने देखे, फिर रित गौतम के रन्स देखे। सो प्लेयर रन्स कर रहे हैं जहां जहां खेल रहे हैं और वी आर होपिंग कि बहुत जल्दी एक स्क्वाड तैयार हो, एक कोच तैयार हो, एक टीम तैयार हो और फिर हम नेशनल मैचेस देखें और वहां हम फिर जाकर के उसको सेलिब्रेट करना शुरू करें। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो फिर विल बी वेटिंग टू सेलिब्रेट टुगेदर। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। बाय बाय।